इस बार का जो पेपर हुआ था आपका ऑफलाइन, उसकी फिगर है। कह रहे थे बहुत कठिन है, आप भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए पहले फिगर को, फिर बताइएगा। इसमें मेन हमारा फोकस क्या है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 800 करोड़, और उसमें 10% जो है आपके पेशेंट्स है। ये आपकी फिगर है। क्या क्या दिया है फिगर में, ये पहले वाला पार्ट जो है किसको डिनोट कर रहा है, पर्टिकुलर डिजीज। हार्ट डिजीज के 22% है, एड्स के इतने, आदि आदि, एंड अदर्स भी। कॉन्टिनेंटल वाइज है आपके, यूरोप में इतने परसेंट है, ऑस्ट्रेलिया में इतने, साउथ अमेरिका में इतने, आदि आदि। और ये किडनी पेशेंट्स है आपके। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, जो ऊपर किडनी डिजीज दिए थे, उस किडनी डिजीज में कॉन्टिनेंटल वाइज कितने कितने परसेंटेज है उनका, वो दिया गया है। क्या कह रहे क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर इन यूरोप। मैंने कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि जब भी आप क्वेश्चन करते हैं उसको तोड़ तोड़ के किया कीजिए। इफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज बाय 10% एवरी इन यूरोप, पहले इसको ही करके देख लो। इसमें हर साल आपको 10% इंक्रीज है 2 साल तक, तो कितनी हो जाएगी स्कीम बताओ। यदि इसमें हर साल 10-10% करेंगे, 20 मत बोलना, 10 का 10%, 1, तो बताइए यूरोप में कितनी पॉपुलेशन होगी आपकी, पहले इतना पार्ट निकालिए। जहां आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 800 करोड़, उसमें पेशेंट कितने हैं आपके, 10%, मतलब 80 करोड़। ये दो डेटा आपके ऊपर दिए गए हैं, इनका यूज करते हुए बताइए कि 10% हर साल यदि हम इंक्रीज करते हैं तो 2 साल बाद यूरोप की पेशेंट्स की पॉपुलेशन कितनी होगी। फिर परसेंटेज वाइज बताओ, इसको भी आप कैसे सोल्व कर सकते हो। बड़ा तरीका क्या होगा, 80% का 10% निकालो, कितना आ गया, 8 करोड़। उसका फिर 10% निकालो, ऐड करो, फिर वो जो आएगा उसका फिर 10% निकालो, फिर ऐड करो। लंबा प्रोसीजर। 10 का 10% कितना होता है, 1, तो कितना होगा अगले साल, 11%। 11 का 10% कितना होगा, 1.1। अगले साल कितना हो गया, 12.1। आ गया इसका पार्ट कितना, कि यूरोप में जो अभी आपकी पेशेंट की पॉपुलेशन है, जहानिया बता देना, ये बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए। इसमें आप इसको बहुत बड़े प्रोसीजर से भी कर सकते हो, और जैसे मैं बता रहा हूँ इसका शॉर्ट भी कर सकते हो। इस ये जो 12.1, ये क्या आया, मैं इसको फिर डिफाइन कर रहा हूँ कि यूरोप में पहले जो पॉपुलेशन थी पेशेंट की, होल के रेस्पेक्टिवली, मतलब 80 करोड़ के रेस्पेक्टिवली जो 10% थी, क्वेश्चन में कहा कि हर साल हम उसमें 10% इंक्रीज कर रहे हैं। तो 10 का 10% 1 हुआ, हमने पहले साल इंक्रीज किया, तो नेक्स्ट ईयर आपकी पॉपुलेशन क्या हो गई, 11%। उसके बाद फिर हमने फिर 10% इंक्रीज किया, तो 11 का 10% क्या होगा, ये भी ध्यान रखना कि 10 का ही 10 नहीं निकालना है, नेक्स्ट ईयर जितनी होगी उसका फिर 10% निकालो। प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होता है ना, जो पॉपुलेशन एक बार बढ़ गई, फिर अगली बार जब 10% करेंगे तो बढ़ी हुई का भी 10 आएगा ना आपका। 11 का 10 कितना आ गया, 1.1, और 11 में 1.1 ऐड किया तो हम कहेंगे 12.1% आपकी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। इतना स्पष्ट है। अब इन्होंने किसका कहा था, कौन सा था, साउथ अमेरिका था ना, साउथ अमेरिका की। हमने देखा कि आपका कितनी थी, 80 करोड़ थी टोटल पेशेंट, उसमें 30% किसका था, आपका किडनी का था। और उसी किडनी में साउथ अमेरिका का कितना था आपका, 40%। 80 का 30% कितना हो गया, 24 करोड़। 24 का 40% कितना हो गया आपका, 24 का 40% कितना होगा, इसको निकाल रहे हो क्या, 4 से गुना कर दो, 24 चौके 96, 9.6 करोड़। इतना ही तो हुआ ना, 24 करोड़ है, 24 का 40% निकाले तो 24 चौके 96 कर दो, 9.6, इतना हो गया। अब इसका देखो, 80 करोड़ का 12% कितना आएगा, 12% निकालो केवल, 9.6। दोनों सेम हो गए ना ये तो। एक्स्ट्रा कितना है, केवल 0.1, एक्स्ट्रा कितना आपका, केवल 0.1, तो 0.1 कितना आ जाएगा आपका, 8 लाख आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा करोड़ में शायद दिक्कत होगी होगी, ये वो नंबर में देख लेता हूँ। उस पर 10% होगी है, तो 10% मतलब 8 करोड़ होगा ना, नहीं 80 करोड़ होगा। ठीक है, 80 करोड़ हो गया आपका ये, और उसमें से 30% आपके ये है। जी प्रवीण जी।
हाँ तो ठीक तो है इसमें। ये 12.1% बना था, और 12.1% हमने जब निकाला, कुछ पूछना प्रवीण जी? मैं एक बार अपनी बात पूरी कर दूं फिर आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं फिर दोबारा रिवाइज करता हूँ। हमने इंक्रीज करके इसका जो परसेंटेज बना था वो कितना बना था? 12.1%। और वो किसके रेस्पेक्टिवली है वो भी देख लीजिए। किसका 12.1%? पेशेंट का। कितने पेशेंट थे आपके? 800 करोड़ का 10%, तो कितना हुआ? 80। 80 का आपको 12.1% निकालना है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? 12% निकालेंगे तो कितना आ गया? 9.6। 0.1 हम निकाल लेंगे बाद में। यहाँ भी हमने निकाला था, कितना आया था आपका? 9.6। और क्वेश्चन जो पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने? उनके बीच का वो बताना है कि इफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर इन यूरोप, देन व्हाट इज द डिफरेंस बताना आपको। किन किन के बीच में? इनके बीच में, बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट इन यूरोप आफ्टर 2 years एंड नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका इन 2023। तो दोनों में 9.6 करोड़ तो सेम आ रहा है, लेकिन इसका कितना ज्यादा है आपका? 0.1। तो 0.1 अगर आप निकालते हो 80 करोड़ का, तो कितना आ जाएगा आपका? 8 लाख आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ये पहले वाला ऑप्शन, 8 लाख। 1 निकालो, फिर 1 का फिर 0.1 निकालो, ऐसे करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका? लगभग 8 लाख के आसपास आ जाएगा। अगर इसको पूरा सोल्व करते हो आंसर फिर भी वैसे ही आएगा, लेकिन जल्दी करने में क्या कि जितना आप हटा सकते हो, आपने इसको सिंप्लीफाई किए तो बहुत जल्दी निकल रहा था। 80 का 30%, 24। 24 का फिर 40%, 24 चौके 96, 9.6। इसमें तो टाइम नहीं लग रहा है ना, तो आपने 9.6 लिख दिया। आप इसको 10% निकाल के फिर बढ़ाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? इसी का ही 10-10% बढ़ा लो। वो निकाला तो 12.1 आ गया। ये पार्ट तो बहुत जल्दी निकल के आ रहा है, इसमें कोई खास टाइम नहीं है, 5-10 सेकंड का पार्ट हुआ ये। फिर आपको अप्लाई करना था इन दोनों का डिफरेंस। ये तो परसेंट में है, ये आपका करोड़ में है, तो इसको भी करोड़ में चेंज कर लो। 80 करोड़ का 12.1% निकाला आपने, तो आपका आ जाएगा 9.6। तो 12 तक आ गया, दोनों सेम हो गए। आप चाहे तो पूरा निकाल के माइनस करोगे तब भी उतना ही आना है। और कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें पता है कि 9.6 ये कितना होता है आपका? 12% होता है। तो 12% तो डिफरेंस में अपना आप कट ही गया। एक्स्ट्रा कितना है? 0.1। बस वो 0.1 हमने निकाल लिया, वो आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो? जी। हाँ, 9.6 के 12 तक आया। डिफरेंस तो 9.6 कट ही गया ना। इसका तो घट गया, इसके पास 0.1 वाल एक्स्ट्रा था, तो वो 0.1 जितना भी परसेंट आएगा वो आपका आंसर होगा। वो जितना भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और बताएं। क्लियर है ये? दोबारा बोलिए। 80%? कहाँ निकाला 80%? 80 करोड़ का 12.1% निकाल रहे हैं हम। आप चाहे तो पूरा निकाल के उसको माइनस कर दीजिए, या फिर एक तरीका ये है कि आप कैलकुलेशन अपनी कम रखने के लिए, आपके पास ये तो एक निकल के आया हुआ 9.6, और 80 को अगर आप 12% निकालते हैं तो 12 8 96। 96 मतलब 9.6 वो बन रहा है, तो इतना तो डिफरेंस में कट ही गया ये। इसके पास इससे कितना ज्यादा है? 0.1 वाला ज्यादा है, तो 0.1 जो भी निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। टाइम बचाने का पार्ट बता रहा हूँ, टाइम बचाने वैसे तो प्रॉपर करेंगे, और समझ भी बन रही होगी। अब क्वेश्चन पढ़ के देखिए, क्वेश्चन में यही था कि हर साल 10% इंक्रीज करें। हमने किया, कब तक? 2 साल तक। तो यहाँ के जो पेशेंट होंगे, और किडनी के साउथ अमेरिका में जो पेशेंट है आपके, मतलब ये, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना था आपको। तो डिफरेंस आपका आ गया। ठीक है, दूसरा बताइए। आ गया समझ में?
क्या कह दिया इन्होंने? इफ द नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट इन द वर्ल्ड इंक्रीज बाय 6%, उनको 6% बढ़ा दें। ऐसे हार्ट डिजीज वाले को 22% बढ़ा दें, तो उसके बाद का रेशो बताना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये फिगर आपकी बताइए। हेपेटाइटिस वाला है ये, इसको 6% बढ़ा दें और हार्ट वालों को 22% बढ़ा दें, तो उसके बाद इनका रेशो कितना होगा? हाँ, 6 का 6 प्लस 6 मत कर दीजिएगा, ये भी समझ बना के रखिएगा। 12 मत कर देना, इसको 44 मत कर देना। और शायद उन्होंने कोई ऑप्शन भी दिया ऐसे, जिससे मतलब कोई कर दे तो ऐसा तो ठीक लगे। 6 का 6% निकालिए, 22 का 22%, फिर उसको ऐड करो, फिर उनका देखिए रेशो क्या बनता है। वो बहुत शॉर्ट पड़ता है। 22 का ही 22%, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना। मैं बेस का यूज नहीं करता हूँ, बेस का यूज वहां करेंगे जहां जरूरत हो, वो भी लास्ट में। तो 26.84 आ गया आपका, 22% इंक्रीज करके। ये 22 22 करेंगे तो 484 आता है, मतलब 22 का 22% था 4.84, उसको आपने इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 26.84। 22 को 22 से गुना कर दो, 22 दूनी 44, 440, 484 आ गया। 22 को 22 से गुना करना आपको, तो ऐड कर दो 22 और 4, 26, 26.84 आ गया। ये 2 या 3 सेकंड का काम था ये निकालना। 6 6 36.36 आ गया, ये कितना आ गया? 6.36। अब तक 5 सेकंड का काम हुआ ज्यादा से ज्यादा ये भी तुरंत आ सकता है ना। इतना आपको माइंड में रहना चाहिए कि अब 36 में बोल रहा हूँ मतलब 0.36, उतना तो अंदाजा करते करते लगा ही सकते हैं कि 6 का फिर ये 100 का फिर 1 वो करके इतना तो लगा सकते हैं। नहीं है तो निकल के निकालो, 6 गुना में 6 बटे में 100, ऐसे कर लो। इतना तो कर सकते हो ना, 6 का 6%। 22 का 22%, 22 गुना में 22 बटे में 100, काट लो। फिर भी आपका 5 7 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, बस काम हो गया आपका। अब देखो आगे का काम, बेस का यूज नहीं कर रहा मैं कुछ भी। 26.84, 6.36, दोनों को मैं काट दूंगा। 84 डिवाइडेड बाई 6.36, दोनों में पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो पॉइंट पॉइंट हटा सकता हूं मैं, हटा सकता हूँ ना। तो मेरे पास सिंपल नंबर है 2684 बटे में 636, काटो, 4 से काट दूं, 4 6 24, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 36, ये आपका आंसर आ गया। 671:159। और मैंने बेस का यूज क्यों नहीं किया? बताओ क्या है? सेम है, तो क्यों करे उसको, इतनी मेहनत क्यों बढ़ाए? कितनी बार मैं शुरुआत से बता चुका हूँ ये। बेस सेम हो तो मत यूज करो। हमने पहली फिगर इसी तरह की थी, रेशो की थी हमने। तब यूज करना जब लास्ट में नंबर में बताना हो। रेशो में बताना नो यूज, परसेंटेज में बताना नो यूज। यूज करोगे कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी, कहीं गलत हो गया तो और दिक्कत आ जाएगी। तो 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन था, कोई कैलकुलेशन नहीं। और जिनको ये मेथड ध्यान नहीं, जो बच्चे बोल रहे थे ना सर बहुत कैलकुलेटिव थी, अच्छा जी कैलकुलेटिव क्यों कहेंगे? उनको ये तरीका माइंड में होता ही नहीं, जो ट्रेडिशनली करते आ रहे ना, कि हाँ जी वही पेन लेके फटाफट निकाला, 80 करोड़ का पहले 22% वो आ गया, उसका फिर 22% उसको ऐड कर दिया, नंबर भी बड़ा बनता जा रहा है। काटने में मेहनत नहीं होगी उसको, एक तो मल्टीप्लाई में मेहनत, तो फिर लास्ट में काटने में मेहनत। इसको माइंड में बिठा लीजिए, जब भी रेशो के परसेंटेज के आपके क्वेश्चंस आते हैं और सेम बेस रहता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको बेस का यूज कम से कम करना चाहिए जहां जरूरत हो। आपकी ज्यादातर की जो आंसर्स है ना वो बिना उसके ही आ जाएंगे। ऊपर वाले में भी यही था, हमने बेस का यूज कहाँ पे किया था? लास्ट में 12.1 निकाल लिया, इसका इसका तो तुरंत निकल ही रहा था, 8 3 24, 24 चौके 96, 9.6 आ गया था। पॉइंट 1 में हमने यूज किया कि 8 करोड़ का पॉइंट 1 कितना होता है? 8 लाख, बस इतना यूज था आपका उसका। बाकी तक तो आपका वैसे ही कट पिट गया था। निकालेंगे आगे। 26 84 कैसे आया? ये 22 था प्रवीण जी, उस 22 का पहले 22% निकालो, जैसे मैंने करके दिखाया। 22 गुना में 22 बटे 100, तो आपका 4.84 आएगा। उस 22 को 4.84 में आप ऐड करते तो 26.84, तो उधर 26.84, उधर 6.36 है, तो वो पॉइंट पॉइंट के बाद के सेम नंबर होने से वो कट जाता है, क्योंकि उधर भी 100 बनेगा, उधर भी 100 बनेगा। इसलिए पॉइंट हटा के मैंने दोनों को ही हटा दिया,
तो उधर 2684 लिखा, उधर 636 लिखा। आगे समझ में क्या पूछा है इन्होंने, क्या कहा है यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन साउथ अमेरिका डिक्रीज बाय 25%, तो हमें क्या करना होगा, जितने भी होंगे उसमें 25% की कमी करेंगे। फिर बताना कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में किडनी पेशेंट्स में कितनी की कमी आई वो आपको बतानी है। कौन सा कॉन्टिनेंट था, साउथ अमेरिका ही था, बताइए। इसमें पेन का कोई खास यूज नहीं है, पेन की आदत मत डालो, पहले सोचो कि करना क्या है। जब पूरा प्रोसीजर माइंड में सेट हो जाए तब पेन का यूज करना हो तो करो। हमें पहले क्या करना है इसमें, 10% या 25% डिक्रीज करना था, किसमें, 40% में। तो कैसे करेंगे, ऐसे ही बताओ बिना पेन के ही। हम्म हाँ, 40 का 25% कितना होगा, 10 होगा। सीधी सी बात है, आ रहा है ना, 25 के 110 हो गया। या माइंड में निकाल सकते हैं, चार, चार आपका कितना है, 10%। वो चार का ढाई गुना कितना होता है, 10। तो 10 क्या हो गया आपका, 25% हो गया। इतना तो पता लग गया माइंड में। अगली बात क्या कही उन्होंने, ये तो 30 रहेगा आपका डिक्रीज होके। अगली बात क्या की, अब ये जो कमी आई, कितने की कमी आ गई, 10 की कमी आई। सीधी सीधी बात है, पेन का कोई यूज नहीं, 10 की कमी आई। ये 10 की कमी होल की, होल जो किडनी पेशेंट है उसमें कितनी की कमी आई है, यही तो पार्ट था ना। ये फंक्शन दोबारा देखिए। हाँ, इफ द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन साउथ अमेरिका डिक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द, तो टोटल जो किडनी पेशेंट थे उसमें कितने की कमी होगी। यहाँ पे 10% की कमी है आपकी, बताओ। होल जो वर्ल्ड के किडनी पेशेंट हैं उसमें कितने परसेंट की कमी होगी। आप ऐसा मत देखो कि ये भी 30 रह गए वो भी 30 रह गए, ये 40 से 30 हुआ, तो कितने परसेंट की कमी हुई, 10%। तो ये 10% की जो कमी है ये होल किडनी पेशेंट की दृष्टि से कितने की होगी, ये 10% की जो कमी है आपकी, यहाँ पे तो 10 दिख रहा है, लेकिन होल में तो 10 नहीं होगा ना। होल जो संपूर्ण जो किडनी की पेशेंट है उसके रेस्पेक्टिवली ये कितना परसेंट होगा। किडनी के पेशेंट कितने हैं, 30%, कितने का, 80 करोड़ का। ठीक है, मतलब पूरा निकाल के दिखा लो, वैसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। 80 का 3% कितना हो गया, 24 करोड़। निकालो उसको, 24 करोड़ में 10%, ये 10% किसके रेस्पेक्टिवली, इसी की तो रेस्पेक्टिवली है। 24 का 10% कितना होगा, 2.4। और क्वेश्चन क्या था कि ये जो 2.4 करोड़ की कमी आई है ये टोटल किडनी पेशेंट का कितना परसेंट है, 10%। आंसर आ गया 10%। क्योंकि जो 10%, ये इसी का तो 10% है ये, तो 10% सीधा ही आंसर था, लेकिन फिर भी अगर रीवेरीफाई करना चाहो उसको तो आप निकाल के देख लो कि 80 का आपने 30% निकाला तो किडनी पेशेंट कितनी होगी, 24 करोड़। और ये 10% ये इसी के रेस्पेक्टिवली तो है सारे ये। जब हमने 40 में 25% की कमी की तो वो 30 रह गए, तो कितने की कमी होगी आपकी, 10% की कमी हो गई। तो ये 10 की जो कमी है ये होल का कितना परसेंट है, ये 10 ही परसेंट है, क्योंकि उसी के रेस्पेक्टिवली तो है ये 10 ही है। तो 10 आंसर है, ऑप्शन देखो 10 है या नहीं। ये 10 आपका आंसर हो गया, 10% की कमी आ जाएगी। ये समझती आपको पता लगना चाहिए कि ये जो 10% है ये किडनी पेशेंट का ही 10% है। तो किडनी पेशेंट का 10% है तो 10% ही आपका आंसर हो गया, कि 10% की आपकी कमी आ जाएगी। क्वेश्चन क्या था, इफ द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन साउथ अमेरिका डिक्रीज बाय 25%, हमने डिक्रीज कर दिया उसको 25%, कि जो पहले वे 40 थे अब डिक्रीज हो गए, कितने रह गए वे,
30 रह गए। देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड? तो डिक्रीमेंट तो 10 का हुआ है ना, तो ये आपको पता ना, व्हाट इज द परसेंटेज, ये 10 का टोटल जो किडनी पेशेंट है वर्ल्ड के, उसका कितना परसेंट हो गई? ये 10, तो 10 ही % होंगे। तो 10 आपका आंसर आएगा 10%। और पूछना हो तो बताओ इसमें। ठीक है बंटी जी, हो गया। अगला बताइए। क्या पूछा आपका? रेशियो किन किन का? अफ्रीका वाले हैं और किडनी प्लस नॉर्थ अमेरिका वाले। रेशियो नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अफ्रीका, कितने अफ्रीका में पेशेंट? 25%। ठीक है, कितने का 25% है? 80 करोड़ का। आप अपने हिसाब से करना, फिर बाकी तो मैं अपने आप बताऊंगा आपको। और दूसरा है आपका इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये एशिया नॉर्थ अमेरिका किडनी पेशेंट, ये बताइए इन दोनों का रेशियो। अफ्रीका वाले और इन वालों का रेशियो बताना आपको, इनका और अफ्रीका वालों का। निकालिए। हाँ जी, इनको मत काट देना आपस में, इनके बेस अलग अलग हैं। शायद इन्हीं को ही काट दिया होगा आपने। वे किडनी पेशेंट है, ये होल की दृष्टि से है। क्या किडनी के 30%? होल 80 करोड़ थे, 80 करोड़ में 30% किडनी वाले थे। ये रहा आपका 800 करोड़ में से 10% होगी, मतलब 80 करोड़, उसमें 30% आपकी किडनी के। ये वाला और ये, सॉरी, कौन कौन से थे? हाँ यही थे। हाँ ये वाले। प्रवीण जी का 5:7 और 7:21, 5:21। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। कोई सा भी ऑप्शन नहीं है आप लोगों का इसमें। 50:21 है। चलिए देखते हैं। और इसमें भी बेस की जरूरत नहीं है, आप लोग बेस का यूज कर रहे हो तो। यदि 80 करोड़ का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। बताओ रितिका जी, बिना 80 करोड़ का यूज किए ये क्वेश्चन कैसे होगा? अभी तो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बेस अलग है ना। ये होल का 25% है, ये किडनी का 35% है। तो बिना 80 करोड़ का यूज किए कैसे कर सकते हैं निकिता जी? 21 कुछ है। चलो चेक करते हैं। आप ये बताओ, बिना 80 करोड़ का यूज किए इसको कैसे करेंगे? 80 करोड़ का यूज करके ही आ रहा है। घटाएंगे नहीं, निकाल लेंगे। 30 का 35%, जैसे ये आपका 35% है, तो हम 30 का 35% निकाल लें, कितना आ गया? 35 दिया 105, 10.5% आ गया। अब ये भी होल पे है, ये भी होल पे है, बस बन गई बात। हमें पता था 30% किस पे है, 80 करोड़ पे। ये 80 करोड़ पे नहीं है, लेकिन जब हमने 30% का 35% निकाल दिया, जो 10.5% आया, इसका बेस क्या है? किसका 10.5%? 80 करोड़ का। किसका 25%? 80 करोड़ का। बेस सेम है, काट दो इनको। पाँचों पचे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 50 21 आ गए, क्योंकि पॉइंट की जीरो इधर चली जाएगी, तो 50:21। ये भी 10-15 सेकंड का ही था, 80 करोड़ का हमें यूज नहीं करना था। यहीं से चेंज करके हम इनको निकाल सकते थे। ये भी देख लीजिएगा, ये आपका इधर था ना, 25 था,
25/10.5 था ये। तो 10.5 की जीरो यहाँ से हट जाएगी, नीचे चला गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 250, तो ये बनेगा आपको 250:105। अब इनको आपस में काट लीजिए, तो काटेंगे तो आपका आ जाएगा 50:21। ये आपका ऑप्शन है 50:21। इसका मतलब क्या, जैसे 25 था आपका ये, इधर 10.5 था, रेशो निकालते क्या करते, 25/10.5, ये तो करते हैं रेशो का मतलब। जो पॉइंट हटके ऊपर क्या चला जाएगा, जीरो, ये तो पता ही होगा ना। तो किसको हटाएंगे तो क्या होता है आपका 25/105/10, ये फिर उल्टा होएगा तो आपका 10 ऊपर चला जाएगा और 105 आपका नीचे रहेगा। 250/105, तो 50:21 बन जाएगा। और नीचे इसलिए आता है ना, जैसे ये है आपका 25/105/10, जब ये उल्टा जाता है तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो होगा 25 × 10/105, ये फिर नीचे आ गया 105 ही। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। सुब्रता जी का ठीक आया था 50:21। मेरा उद्देश्य है इन क्वेश्चनों को कराने का यही है कि आप थोड़ा सरल तरीके से करें। करने में तो आपके पास आधा घंटा आप कर ही लेंगे कुछ ना कुछ करके, लेकिन वहां पे इतना समय नहीं होता है। ये इस बार का तो पेपर था, अभी 1 महीना हुआ होगा पेपर हुए, तो करने के बाद बच्चों का रिफ्लेक्शन यही था, सर बहुत हार्ड डी आई थी, बहुत कैलकुलेटिव डी आई थी। तो मुझे लगा शायद हो सकती, मैंने पेपर देखा नहीं, मैंने देखा पेपर तो मुझे नहीं लगी। तो फिर मैंने अंतर दिए देखा, तो अंतर क्या है इस चीज में, अगर आप, एक तो समझ की कमी होगी, जैसे शुरुआत के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में दिक्कत हुई है ना कि कैसे करना है, और दूसरा फिर वो 80 करोड़ का यूज करो, तो लगने ही लगने हैं 15-20 मिनट तो कम से कम है, जिसकी कैलकुलेशन भी ठीक ठाक होगी तब भी 15 मिनट तो लगा ही देगा। और आपको वो तरीके जो बताए हैं कि आप बेस का यूज कम से कम करें, जहां जरूरत हो वहां करें, उसके बिना आप क्वेश्चन करते हो तो उसका 5 मिनट में आप डीआई पूरी कर दो इजीली, कम कैलकुलेशन के साथ में। तो मैं एक बस विचार डालना चाह रहा हूँ कि आपको इस तरह से करनी है, ज्यादातर इसी तरह में आती है, परसेंटेज में, रेशो में, वहां पे। तो आपको ये मेथड अगर आप यूज करते हैं तो काफी हेल्प आपके लिए रहेगी। द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया, तो हमें पहले क्या निकालना है, ऑस्ट्रेलिया की किडनी पेशेंट, किडनी वाले, और नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिजीज, तो इनका परसेंटेज बताना है किसके रेस्पेक्टिवली, हार्ट डिजीज के। देखिए कौन कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया की पेशेंट है, किडनी वाले, ठीक है निकालिए भाई। और दूसरे कौन से थे, वर्ल्ड के हार्ट वाले, ठीक है कीजिए। इसमें भी बेस का यूज नहीं करना है, 80 करोड़ का कोई यूज नहीं है इसमें। हम्म 5% है तो 5% निकाल लो। नहीं, माइनस क्यों करना है, और वही हो जाएगा जो 5% आएगा ना आपका, वही हो जाएगा। कौन सा है, नहीं आया। जैसे 30 का 5% कितना आएगा, 30 का 10% कितना है, 3, आधा कर दो उसका, 1.5, 1.5 आ गया, ऐसे निकाला करो जल्दी जल्दी। ये 1.5 आ गया आपका, ये 22% दिया ही है, बस आपको इतना बताना कि 1.5 22 का कितना परसेंट है, निकाल दो। 80 करोड़ का यूज नहीं करना। 1.5 22 का कितना परसेंट है, क्योंकि बेस सेम है ना, 1.5 का बेस भी 80 करोड़ है, 22 का इसका भी 80 करोड़ है, तो कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं, ऐसे ही निकाल सकते हैं। 1.5 22 का कितना परसेंट है, 0.75। आपको लगता है 22 कितना है, 100, 10% कितना होगा, ये है ऑप्शन आपके। मैं दोबारा लिखता हूँ, 1.5 22 का कितना परसेंट है,
पॉइंट हटा दो, नीचे जीरो कर दो, 15,220 का कितना परसेंट है, ऐसा कर लो। बाकी लोग बताएं कितना आएगा। 6.01। देख सकते हो दोबारा फिर, अपना रिवाइव है, मैं नहीं कह रहा कि ठीक है या गलत है, अपना चेक कर लो। और बताइए। परसेंटेज तो कई दिन निकाली हमने, परसेंटेज ही तो निकालनी है बस। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 15/220। हमारा तरीका क्या था, 22 आपका कितना है, 10% है। अगर ऊपर 22 ही होता 10% हो जाता, लेकिन 22 में कितने की कमी है आपकी, 7 की कमी है। तो 7 का एक परसेंटेज हम माइनस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या, जो अगर आपके लिए इजी हो सकता है, गुना 100 कर दो परसेंटेज में, जीरो से जीरो कट गई, 150 को आप सीधा 22 से भाग कर दो, क्योंकि 22 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 22 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं, इसके पहाड़े भी चलाए जा सकते हैं, 22, 44, 66, 88 करके। अगर इस तरह की में दिक्कत पड़ती है तो 22 से किया तो आप कितने से गया, 7 से करेंगे तो 154 जाएगा। तो हम कितने से गए, 6 से। इससे तो ये हट गया, ये हट गया, दो बचे, पहला पार्ट। 6 से गए कितना आ गया, 132। 18 बच गए आपके, पॉइंट लगा के जीरो उतार ले। अब देखो कितने से जाएगा, 8 से जाएगा या जीरो से जाएगा, 6.82%। हाँ, हाँ, 1% से निकाल लो। तब भी आपको 22 का पार्ट तो फिर भी बनाना पड़ेगा। आपने किया कि 22 था ना, 2.2 आपका 1% है। तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 15 तक आ जाए, तो आपने कहा 6 से करेंगे। तो 6 को आप पूरे 22 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, कि 13.2 आपका 6% आ गया। प्रक्रिया वही है, लगभग यही। तो जो छोटे नंबर होते हैं ना, उसमें कॉन्फिडेंस के लिए आप उसका सीधा पहाड़ा भी चला सकते हो, लेकिन 154 हो जाएगा ना वो। अगर आप पूरा ये 2 भी कंसीडर करोगे, 0.2 वाला, तो उसमें 1.4 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो वो 15.4 हो जाए, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको ऑप्शन आएगा, 6.82%। ये है बेचारे छोटे छोटे सारे, इनमें क्या इग्नोर करोगे। मान लो कि 12 में तो दो छोटा सा है, तो 12 में दो का महत्व पता है कितना है, लगभग 20% के आसपास महत्व है उसका। 512 में दो इग्नोर कर सकती हो, लेकिन छोटे नंबर में छोटे को ही इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी एक अभ्यास है। छोटे में तो कितना ही चाहे एक भी होगा ना, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये फिगर तो हमारी पूरी हो गई। आप बताइए क्या इसमें समझ बनी, क्या कठिनाइयां थी। एक तो तरीका जो मुझे है, एक तो बेस का यूज करने का पार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका अभ्यास डालना चाहिए। अच्छा, परसेंटेज का परसेंटेज निकालना, उसको नंबर ही मानो ना आप। जैसे मान लो कि इन्होंने कहा कि 6 में 6% बढ़ा दो, इसको परसेंट भूल जाओ, ये 6 नंबर मानो, कि 6 का 6%, 6 6 36। हाँ, हाँ, 6 का ही 6% निकालो, और वही मानो कि 6 गुना में 6/100, बस निकल गया। 6 6 36 आया, 0.36। भूल जाया करो कि ये परसेंटेज है, 6 को नंबर लो। 22 का 22%, 22 22 जा 484, और तो 22 प्लस में 4.84, 26.84। तो आप 6 में 6 जोड़ रहे थे। हाँ, वो गलत है, उसमें कहीं कहीं ये भी सेंस हो सकता है किसी किसी फिगर में। लेकिन यहाँ पे जो सेंस है कि उसका 6%, तो इसमें सेंस क्या है, कि जो भी आपके हेपेटाइटिस के पेशेंट होंगे, उनमें फिर 6% बढ़ाओ, मतलब उसका पहले 6% बढ़ाओ, निकालो, उसको फिर ऐड करो, तब आपका आएगा वो। लैंग्वेज तो लगभग ऐसी ही रहती है, ज्यादा अंतर नहीं आता लैंग्वेज में। वो बस क्वेश्चन और ऑप्शन देख के एक अभ्यास का पता लगता है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना, जिसमें 3 पंक्तियां आई थी, ध्यान आ रहा क्वेश्चन, कौन सा कैसे थी वो, अर्निंग और सेल वाली फिगर थी। फिर 2020 वालों को भी फिर वो स्मार्टफोन टीवी आदमी किया था, वहां पे एक पंक्ति में क्या आया था, यदि 10% डिक्रीज कर दे, वो उसका 10 निकाला नहीं था, पूरा 10 ही डिक्रीज कर दिया था। ऐसा नहीं, वो कितना था, लगभग 40% था। 40% में 10% डिक्रीज किया तो सीधा 30 कर दिया हमने, नहीं तो 40 का 10 निकालते तो 4 होता।
उसको डिक्रीज करते तो 36 बैठता। तो पंक्ति तो लगभग सेम सी ही रहती है, मुझे नहीं लगता कोई खास अंतर होगा। वही कहेंगे कि यदि उसमें 10% डिक्रीज कर दिया जाए, फिर आपको बस ऑप्शन और थोड़ा सा फिर वो पढ़ने के अभ्यास से ही पता लग पाएगा कि इसका पूरा 6% निकाल के करना है या 6% ऐसे ही ऐसे ऐड कर देना है। ज्यादा सेंस में ये जो सेंसर ये चलता है, ज्यादातर मैक्सिमम जो चलता है ना, जो अब हम निकाल रहे हैं, ये चलता है कि उसका पहले निकालो, 6% या 10% जो कहा है उसको करो। कभी कभी वो हो जाता है जो पहले किया, पर वो रेयर पार्ट है, ज्यादातर जो है यही यूज होता है। तो इससे क्या क्या ध्यान रखना है हमें? एक तो बेस का यूज बहुत जरूरत हो तो करो, नहीं तो नहीं करना चाहिए। और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि बिना बेस के हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं से खेलो, 80 करोड़ को छोड़ के इनसे ही खेलो। जहां तक इसको ही सिंप्लीफाई कर सकते सिंप्लीफाई करो। आपको पता लगेगा कि जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, 30 का 5% निकाला, 1.5। उस 1.5 को हमने सीधा 22 का परसेंट निकाल दिया। और वैसे करते तो 80 करोड़ का 22% निकालते, 80 करोड़ का 1.5% निकालते, उसका फिर परसेंटेज निकालते। जब नंबर पूछे तो कितने पेशेंट हैं, हाँ परसेंटेज हो रेशो हो तो फिर आपको बेस की जरूरत नहीं है। जब आपसे नंबर में पूछ रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर था 8 लाख, तब आपको बेस का यूज करना है। हमने पहले क्वेश्चन को छोड़ के किसी में बेस का यूज नहीं किया, बाकी चार के चार क्वेश्चन हमने 80 करोड़ छोड़ के किए हैं। तो कैलकुलेशन कम हो गई, और नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ती और बढ़ती तो फिर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको बिना उसके भी करने में दिक्कत हो रही थी। जैसे यहाँ पे क्या दिक्कत थी, इसका बेस क्या है आपका 80 करोड़, इनका बेस क्या है आपका 80 करोड़ का 30% और 30% इसका बेस है। तो अब डायरेक्ट इनको यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है कि पहले इसको निकालो। जैसे मान लीजिए कहा कि इन दोनों का रेशो बताओ। क्वेश्चन मान लो ये है कि आपका साउथ अमेरिका के जो पेशेंट्स हैं और आपके जो किडनी पेशेंट है साउथ अमेरिका के, उनका रेशो समथिंग कुछ ऐसा है मान लीजिए। या इसको भी छोड़ दीजिए कि यूरोप के जो पेशेंट है आपके टोटल, और जो साउथ अमेरिका के जो किडनी पेशेंट है उनका रेशो बताओ। ये तो 10% है ही। इसको आप डायरेक्ट 40% लेके यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 40% किसके रेस्पेक्टिवली है, किसके 30 के रेस्पेक्टिवली। लेकिन आपको ये पता, अगर मैं 30 का 40 निकाल के 12 कर दूं, अब वो 12 किसके रेस्पेक्टिवली होगा, 80 करोड़ के रेस्पेक्टिवली। अब 12 और 10 को आप निकाल सकते हो। 10 और 12 कितना आ गया, 2 पंजे 10, 2 6 12, 5:6 आ गया आपका, 5:6 आंसर। तो ऐसे आ सकते हैं कि हम डायरेक्ट तो इसको यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन ये जिसके रेस्पेक्टिवली आ रहा है, क्योंकि इसका बेस 80 करोड़ है, तो इसकी समझ भी देखिए। हमने क्या समझ की कि 80 करोड़ का 30% किडनी है, किडनी है। और ये सारे जो टोटल करोगे तो 100% है। अब इन्हीं को हम 30% में डिवाइड करें, जैसे फिगर आप देखिए इसको, यदि मैं इसको 30% को इनमें डिवाइड करूं, तो 30 का 10% कितना हो गया, 3। ये कितना हो गया, 1.5। ये कितना हो गया, 12। ये 3 हो गया आपका, ये 4.5 हो गया, ये 6 हो गया। इनको टोटल करोगे 30 आएगा, क्योंकि मैंने 30 का 10% कितना निकाला, 3। 30 का 5% 1.5। 30 का 40% 3 चौके 12। 30 का 10, फिर 30 का 15, 30 का 20, ऐसे कर करके मैंने ये निकाल दी। अब हम क्या कहेंगे, आप ऐसे भी कह सकते हो कि किडनी के टोटल परसेंटेज कितना है, 30%। या कहेंगे कि होल में, होल जो पेशेंट है 80 करोड़, उसमें यूरोप का किडनी वाले कितने हैं, 3%। सेंस आ रही है ना? 80 के रेस्पेक्टिवली ही कह रहा हूं मैं। हम इसको छोड़ चुका हूं, क्योंकि मैंने इस 30% का यूज करके इस 10% को मैंने किस में चेंज कर दिया, 3% में। और ये 3% इसका 3% नहीं है, किसका, ये 80 करोड़ का। क्योंकि अब ये जो होल में दिया गया 30% था, उसको मैंने अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से डिवाइड कर दिया। क्योंकि उस 30% में से 3% यूरोप का है, 1.5% ऑस्ट्रेलिया का है, 12% अमेरिका का है। अब इनका और इनका बेस सेम है, और जब चाहे इनका यूज कर सकते हो आपस में। ये समझ आपको वहां रखनी पड़ेगी कि बेस सेम कर दो, फिर आपको 80 करोड़ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका भी बेस वही है, इनका भी बेस वही है। अब कुछ भी पूछे रेशो, आप ऊपर का छोड़ के फटाफट काट पीट के इनमें बता सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूछे कि डिफरेंस कितना है इनका और इनका डिफरेंस कितना है, इनका ही डिफरेंस निकाल दो। लास्ट में जो नंबर आएगा उसको फिर 80 करोड़ के हिसाब से परसेंटेज निकाल दो।
जैसे पूछ लिया कि यूरोप के जो पेशेंट्स हैं और जो साउथ अमेरिका के जो किडनी पेशेंट है उनका अंतर बताओ। तुम लास्ट में 80 करोड़ का यूज करेंगे, पहले तो इनका अंतर कितना आ गया, 2%। 80 करोड़ का 2% कितना हो गया आपका? 80 करोड़ का 2% कितना, 1% कितना 80 करोड़ का? 80 लाख। तो 1 करोड़ 60 लाख लास्ट में यूज किया। या यही पूछ ले, नंबर भी ना पूछे, क्या क्वेश्चन हुआ कि यूरोप के जो टोटल पेशेंट हैं और साउथ अमेरिका के जो किडनी पेशेंट हैं उनमें कितने परसेंट का अंतर है? 2% आंसर। अगर आप वैसे ट्रेडिशनली करोगे तो 80 करोड़ का 10% निकाला, फिर 80 करोड़ का 30%, उस जो आएगा उसका 40%। दोनों नंबर आ गए अलग अलग, उनका डिफरेंस निकालोगे, वो नंबर आ गया। उस नंबर को 80 करोड़ के हिसाब से फिर परसेंटेज निकालोगे। कितना लंबा प्रोसीजर। और यहाँ पे अपने आप ही आ रहा है कि ये 10% है, ये 12% है, दोनों के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है? 2% का डिफरेंस है। रेशो पूछ ले, रेशो ऐसे आ गया। बस वही याद रखो, जब तक एक नंबर नहीं पूछते कि कितनी संख्या है, तब तक बेस की यूज की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे यूज नहीं होएगा क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है ना, गलत कर दोगे। इसका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब जब भी आपके सामने परसेंटेज के रेशो के क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ ऐसा माइंड लगाओ कि मैं इसको बिना बेस के कैसे कर सकता हूँ। ट्राई करो, समय अपने पास 4.5-5 महीने पेपर में भी। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, करते करते आपका माइंड इसके प्रति नेचुरल हो जाएगा, वैसे ही काम करेगा। फिर पेन की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही देख देख के निकाल सकते हो। और ये परसेंटेज में भी आपको अभ्यास होना चाहिए। अभी आप टाइम लगाते हो ना इसमें परसेंटेज में, इसमें भी ये 30% का 10, तो ये 30 100% अपने आप में, एक कम कर देंगे तो 10%, 3 आ गया। ये 10 3 है तो आधा 5% कितना होगा? 1.5 हो गया। ऐसे तो टाइम बचेगा ना, छोटे छोटे स्टेप आपको क्लियर होंगे। फिर 10 आपका 3% है तो 40 कितना होगा? 4 गुना, 4 तिये 12% हो गया। अगर इनको भी आप लिख लिख के करोगे कि 30 गुना में 40/100, तो वो ऐसा नहीं कि टाइम लग रहा है, टाइम तो लग ही रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका कम हो रहा है क्योंकि आप शॉर्ट स्टेप को भी आप लिख लिख के कर रहे हैं। ये तो ये शो कर रहा है ना कि मान लीजिए आपसे कोई योग का प्रोफेसर आया, आपसे योग का कोई छोटा सा प्रश्न पूछा और उसके लिए आप पुस्तक खोल खोल के उसको कर रहे हो, यार ये इसका बात नहीं है, नहीं। तो क्या क्या इंप्रेशन जाएगा उसके ऊपर? यार तो छोटी सी चीज को भी पुस्तक खोलो, कोई गंभीर प्रश्न पूछा हो तो पुस्तक खोल के देख रहा, चलो अलग बात है। तो ये आपके डीआई की बहुत बेसिक चीज है कि तुरंत आप परसेंटेज निकाल सको। कोई कठिन नंबर हो, कठिन तो कोई भी नहीं है ना, बहुत राउंड फिगर्स के नंबर है, लेकिन वो क्यों नहीं निकाल पाते? ऐसे नहीं कि आपको कैलकुलेशन नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं बिना लिखे निकाल दिया, पता नहीं सही निकलेगा नहीं निकलेगा, वो सही होगा नहीं होगा। तो उसको कई बार करो, आप ऐसे अपने आप नंबर लिखो और खुद निकालो, फिर वेरीफाई करो। जब आपका माइंड खुद एक्सेप्ट कर लेगा कि मैंने जो भी निकाला है वो सही सही निकला है, तो आपका एक माइंड में कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ, और मैं आगे भी जब परीक्षा में ऐसे निकालूंगी या निकालूंगा तो वो सही ही होगा। लेकिन उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको थोड़ा सा ही बस समय लगाना पड़ेगा। खुद करके देखो कि कोई नंबर लिखो, समथिंग 150 लिखा, और उसको 150 को, या मान लीजिए कि यहाँ आपका 60% है, उसी 60% को आप चेंज कर करो अलग अलग परसेंटेज वाइज, और देखो मेंटली कर करके फटाफट मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहे हैं। इसकी समझ रखो, 60% मतलब 60 अपने आप में 100% है, 10% 6 है, 1% 0.6 है। पूछा तो आपका कि 3% कितना होगा, बताओ फटाफट। 60 का 3% 1.8, 6 18, 1.8 हो गया आपका। इसका 8% कितना होगा? 4.8। पढ़ाई तो पढ़ना है, 6 48, 4.8। पॉइंट आपके मन में स्पष्ट है क्योंकि 0.6 हम यूज कर रहे हैं। कहने में हम 6 48 बोल रहे हैं, 6 8 48, लेकिन वो 6 नहीं है, 1% कितना है? 0.6। तो जब 48 आएगा तो उसमें एक पॉइंट हम इधर लगा देंगे, 4.8। जैसे अभी आपका फोकस आप तुरंत तुरंत बता दोगे, लेकिन जब परीक्षा करोगे, जब आएगा ना 68%, 60 गुना में 8/100, ये करना शुरू करोगे, वो कमी हो करेगा कि जो पार्ट आपने माइंड में सेट किया था वो भी अभ्यस्त नहीं हुआ। पैटर्न वही चल रहा जो पुराना है, पहले से करते आ रहे हो, वही काम चलता है। पेन उठता है, क्वेश्चन पढ़ते ही पेन पे हाथ जाता है, कॉपी पे रख दिया, मतलब माइंड बाद में चलता है, पेन पहले चलना शुरू हो जाता है। आप देखिए, जब आप क्वेश्चन करते हो, मुझे ऐसा लगता है आपको प्रोसीजर नहीं पता होता कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बस पेन चलना शुरू हो गया है, पता रहता है क्वेश्चन कि मुझे क्या क्या स्टेप पूरे करके ही हो जाएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक के स्टेप आपके माइंड में क्लियर नहीं है,
लेकिन बस आपको कि हाँ भी क्वेश्चन करना है मुझे, और पेन लेके आपने चलाना शुरू कर दिया। उससे अच्छा पार्ट क्या है? अपने माइंड में 5 सेकंड 10 सेकंड लगा के ये देखो कि ये क्वेश्चन करना कैसे, क्या क्या होगा इसके अंदर। पूरा क्लियर हो गया। उसको थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है, शॉर्ट कर लो। अगर नहीं किया जा सकता तो फिर कैलकुलेशन करना शुरू करो।